ठीक है जदौन साहब, अब ये बताएं कि आप एडवोकेट जनरल हैं, तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस किस्म के जब फैसले, जब केस आते हैं, तो इनका टैकल करना आपके लिए बड़ा मुश्किल नहीं होता? क्योंकि मुझे याद है कि जब तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये अदालतें अदरीस खटक को सज़ा सुना रही थी, हसन अस्करी को सज़ा सुना रही थी, तो आप लोग इन पर तनकीद किया करते थे? बेसिकली मीर साहब देखें, जो भी फोरम चॉइस ऑफ द फोरम है, अभी झगड़ा ये है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए या मिलिट्री कोर्ट में। तो बेसिकली जो ऑफेंडर हैं या जो अक्यूज़ड हैं, उनका ये कंसर्न है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें मिलने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो पिटिशन चल रही हैं, उनका बेसिक मकसद ये है कि जो एक्यूज़ड है या ऑफेंडर है, उसके जो बेसिक फंडामेंटल राइट है वो उनको मिलने चाहिए। फेयर ट्रायल होना चाहिए आर्टिकल 10 के मुताबिक, उसको चॉइस का काउंसिल मिलना चाहिए, और उसका जो एक्विजिशन है उसको पता हो कि मेरे खिलाफ क्या चार्ज है। अब ये सारे जो बंदे पकड़े गए हैं, उन्होंने कहा जी 102 बंदे पे हम इस तरह चाल कर जो लिस्ट दी है गवर्नमेंट ने, अब उसमें देखना है कि उन्होंने एक्ट क्या किया है, उस एक्ट में मिलिट्री जो उसकी सेक्शन है उसे फॉल करता है। तो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उन्होंने कहा कि ये चैलेंज कर सकते हैं आप, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो जब आर्मी कमांडिंग ऑफिसर को वो हैंड ओवर करता है तो उसका ऑर्डर भी चैलेंज कर सकते हैं। और ये हमारा बेसिक पॉइंट है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन, कि अगर आपको एक नीचे फोरम अवेलेबल है, आप उस पर क्रिमिनल रिवीजन कर सकते हैं कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो सिविल मतलब सिविल कोर्ट का है, सेशन जज है या एंटी टेररिज्म कोर्ट का, उसका ऑर्डर आप चैलेंज कर सकते हैं जी कि ये हमारा मटेरियल नहीं था, हमारा केस नहीं बनता था, हमें मिलिट्री कोर्ट में ना भेजा जाए। उसमें क्रिमिनल रिवीजन जो है वो हाई कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन भी जो है वो भी अगर इनसफिशिएंट एविडेंस है, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है या मेलाफेडी, इस तरह उन्होंने कहा जी केस नहीं बनता था, उस 3 किस्म में भी आप हाई कोर्ट में उसके ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। तो फेयर ट्रायल आपको अगर मिल जाता है तो चॉइस ऑफ फोरम जो है ना, ये देखें हमारी जो काफ़ी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, और सबसे जो इंपॉर्टेंट जजमेंट थी वो रावलपिंडी बार एसोसिएशन जो है PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 401, उसमें अमेंडमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया तो आपने सेपरेट मिलिट्री कोर्ट्स क्यों बनाई है। तो उन्होंने अपहोल्ड किया कि जी ये जो मिलिट्री कोर्ट हैं वो ठीक बनी है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में थ्रेट ऑफ वार था, टेररिज्म के अगेंस्ट ये सही बनी है। ये कौन से जज साहब ने लिखा था? ये शेख अजमत ने, उसकी आथर जज हुए हैं, लेकिन 8 जज ने उस पर एग्री किया था। अब जनरल जो काजी फैसल साहब हैं उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिखा जी कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा रबिया बाजवा साहब, ये बताएं कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, इन वज़रा साहबान के बयानात से लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फ़ैसला दिया जाता है जिसमें कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल है इसको रोकने की कोशिश की जाती है, तो वो इन फैसलों को तस्लीम नहीं करेंगे। अभी फैसला नहीं आया, लेकिन हम इस पर कोई मफरूज़े की बुनियाद पर बात नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा कि माजी में भी बहुत से अदालतों के फैसले थे जिन पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो जब अदालतों के फैसलों पे अमल दरामद नहीं होता तो बतौर एक वकील के और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के आप क्या कहेंगी कि फिर जो सोसाइटी है उस पर क्या असरात मुरतब होते हैं? मीर साहब देखिए, ये सिर्फ हुकूमती जो आपने ओहदेदार या बुज़रा है उनकी बात की, मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों का यही बयानिया है कि अगर वो फ़ैसला आएगा और उनका रवैया और तरीक़ाकार भी जो अभी आप देख रहे हैं वो इसी तरह का है कि अगर ये फ़ैसले आएंगे तो हम उन फैसलों को नहीं मानेंगे। अभी एडवोकेट जनरल साहब ने बात की और उन्होंने एक फ़ैसले का हवाला दिया अजमत सईद साहब का, तो वो फ़ैसले अगर माने जाते हैं और उनको पसंद किया जाता है तो आज अगर एक फ़ैसला आएगा तो उसको क्यों नहीं माना जाएगा, मेरा तो ये सवाल है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि माजी में जिस तरह के फ़ैसले अदालतें करती रही, जो स्टेटस को के ख़िलाफ़ फ़ैसले आए, जो अवाम के हक़ में फ़ैसले आए, तो बदकिस्मती हमारी ये है कि जो हमारी सियासी जमातें भी, देखिए गैर जमहूरी अदारे या कुव्वतों से तो हमारी तवक्को नहीं होती, लेकिन हमारी सियासी जमातों से ज़रूर होती है क्योंकि वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उन्होंने भी वो फ़ैसले नहीं माने। आप ये देखिए कि एक फ़ैसला आया अभी जो था असगर खान केस का फ़ैसला, उसने बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड किया, बहुत सारी चीज़ें उसमें सामने आई। आप मुझे बताइए कि कभी पार्लियामान के अंदर या किसी सियासतदान को आपने देखा कि उस के ऊपर बहस होती हो या उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन की हुई हो किसी तरह की भी। इसी तरह काजी फाइज साहब का फैसला जो धरना केस वाला फैसला था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बड़ी कैटेगोरिकल टर्म्स में उन्होंने एक्सप्रेस की, और वो भी एक आपके जमहूरियत की तरफ और जो अदारों की आईनी जिम्मेदारी है उसके बारे में बात की गई, और आपने कभी देखा कि उसके ऊपर संजीदगी से कभी कोई गुफ्तगू हुई? तो यही हमारी बदकिस्मती है, और नॉन इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आज देख रहे हैं आपके पाकिस्तान का क्या हाल है और हम किस नहज के ऊपर पहुंच चुके हैं। जिस तरह के डिवाइड आपको नजर आ रही है, जिस तरह की पोलराइजेशन आपको नजर आ रही है, जिस तरह के इकोनॉमिक आपको वो नजर आ रहा है, क्राइसिस नजर आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस
में नजर आ रहा है, अवाम की जो हालत है, तो आप देखिए कि ये किस वजह से है। ये सिर्फ एक उसका पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। और जो हमारे अवाम तो छोड़े, जो अदारे हैं वो इस चीज़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की ताकत होनी चाहिए। हर अदारा अपनी अपनी जो ताकत है वो आपके ऊपर मुसल्लत कर रहा है।